जय हो श्री भागवत गीता की। आज हमारा तीसरा दिन है। इस सृष्टि का अपना निजी नियत का काल है, जिसका निराधन परमेश्वर की शक्ति द्वारा हुआ है। और जब यह काल पूर्ण हो जाता है तो उस पूर्ण की पूर्ण व्यवस्था से इस क्षण भंगुर सृष्टि का विनाश हो जाता है। शुद्ध जीवों के लिए यह सुविधा प्राप्त है कि पूर्ण की अनुभूति करें। सभी प्रकार के अपूर्णताओं का अनुभव पूर्ण विषय ज्ञान की अपूर्णता के कारण है। इस प्रकार भागवत गीता में वैदिक विद्या का पूर्ण ज्ञान पाया जाता है। सारा वैदिक ज्ञान अमोघ अछूत है और हिंदू इस ज्ञान को पूर्ण तथा अमोघ मानते हैं। उदाहरण अर्थ गोबर पशु मल है और स्मृति या वैदिक आदर्श के अनुसार यदि कोई पशुपाल का स्पर्श करता है तो उसे शुद्ध होने के लिए स्नान करना पड़ता है। लेकिन वैदिक शास्त्रों में गोबर को पवित्र करने वाला माना गया है। इसे विरोधाभास कहा जा सकता है, लेकिन यह मान्य है क्योंकि यह वैदिक आदर्श है और इसमें संदेह नहीं कि इसे स्वीकार करने पर किसी प्रकार की रीति नहीं होगी। अब तो आधुनिक विज्ञान द्वारा यह सिद्ध किया जा चुका है कि गाय के गोबर में समस्त कीटाणुनाशक गुण पाए जाते हैं। अतः वैदिक ज्ञान पूर्ण है क्योंकि यह समस्त संशयों और रीतियों से परे है। और भागवत गीता समस्त वैदिक ज्ञान का सागर है। वैदिक ज्ञान शोध का विषय नहीं है। हमारा शोध कार्य अपूर्ण है क्योंकि हम अपूर्ण इंद्रियों के द्वारा शुद्ध करते हैं। हमें पहले से चले आ रहे पूर्ण ज्ञान को परंपरा द्वारा स्वीकार करना होगा। जैसा कि भागवत गीता में कहा गया है, हमें ज्ञान को परंपरा के उपयुक्त स्रोत से ग्रहण करना होता है, जो परम आध्यात्मिक गुरु शास्त्र भगवान से प्रारंभ होती है और गुरु शिष्यों की यह परंपरा आगे बढ़ती जाती है। छात्र के रूप में अर्जुन भगवान कृष्ण से शिक्षा ग्रहण करता है और उनका विरोध किए बिना वह कृष्ण की सारी बातें स्वीकार कर लेता है। किसी को भगवत गीता के एक अंश को स्वीकार करने और दूसरे अंश को अस्वीकार करने की अनुमति नहीं दी जाती। हमें भगवत गीता को बिना किसी प्रकार की टीका टिप्पणी, बिना घटाए बढ़ाए तथा विषय वस्तु में बिना किसी मनोकल्पना के स्वीकार करना चाहिए। गीता का वैदिक ज्ञान की सर्वाधिक पूर्ण प्रस्तुति समझना चाहिए। वैदिक ज्ञान दिव्य स्रोतों से प्राप्त होता है और स्वयं भगवान ने पहला प्रवचन किया था। भगवान द्वारा कहे गए शब्द अपौरुषेय कहलाते हैं, जिसका अर्थ है कि वे 4 दोषों से युक्त सांसारिक व्यक्ति द्वारा कहे गए शब्दों से भिन्न होते हैं। सांसारिक पुरुष के दोष हैं: पहला, वह ऋतुओं आवश्यक करता है। दूसरा, वह अनिवार्य रूप में मोहग्रस्त होता है। तीसरा, उसमें अन्यों को धोखा देने की प्रवृत्ति होती है। तथा चौथा, वह अपूर्ण इंद्रियों के कारण सीमित होता है। इन चारों दोषों के कारण मनुष्य सर्वव्यापी ज्ञान विषयपूर्ण सूचना नहीं दे पाता। ऐसे दोषपूर्ण व्यक्तियों द्वारा वैदिक ज्ञान प्रदान नहीं किया जाता। इससे पहल प्रथम श्रेष्ठ जीव ब्रह्मा के हृदय में प्रदान किया गया। फिर ब्रह्मा ने इस ज्ञान को अपने पुत्रों तथा शिष्यों को उसी रूप में प्रदान किया जिस रूप में उन्हें भगवान से प्राप्त हुआ था। भगवान पूर्ण हैं और उनका प्रकृति के नियमों के वशीभूत होते का प्रश्न ही नहीं उठता। अतः मनुष्य में इतना समझने की बुद्धि तो होनी ही चाहिए
कि भगवान की इस ब्रह्मांड की सारी वस्तुओं के एकमात्र स्वामी हैं। वे ही आदि इस स्रष्टा तथा ब्रह्मा के भी सृजनकर्ता हैं। 11वें अध्याय में भगवान को पितामह के रूप में संबोधित किया गया है, क्योंकि ब्रह्मा को पितामह कहकर संबोधित किया गया है और वे तो इन पितामह के भी श्रेष्ठा हैं। अतएव किसी को अपने आप को किसी भी वस्तु का स्वामी होने का दावा नहीं करना चाहिए। उसे केवल उन्हीं वस्तुओं को स्वीकार करना चाहिए जिन्हें उसके पोषण के लिए भगवान ने हिस्से में दी है। भगवान द्वारा हमारे हिस्से में लिए रखी गई वस्तुओं को किस तरह काम में लाया जाए इसके अनेक उदाहरण प्राप्त हैं। इसकी भी व्याख्या भगवत गीता में हुई है। प्रारंभ में अर्जुन ने निश्चय किया था कि वह कुरुक्षेत्र के युद्ध में नहीं लड़ेगा। यह उसका अपना निर्णय था। अर्जुन ने भगवान से कहा कि वह अपने ही संबंधियों को मार कर राज्य का भोग नहीं करना चाहता। यह निर्णय शरीर पर आधारित था, क्योंकि वह अपने आप को शरीर मान रहा था और अपने भाइयों भतीजों सालों पितामहों आदियों को अपने शारीरिक संबंध या विस्तार के रूप में ले रहा था। अतएव वह अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को सुस्त करना चाह रहा था। भगवान ने भगवत गीता का प्रवचन इस दृष्टिकोण को बदलने के लिए ही किया और अंत में अर्जुन भगवान के आदेश अनुसार युद्ध करने का निश्चय करते हुए कहता है, कृष्ण वचन तब मैं आपके वचन के अनुसार ही करूँगा। इस संसार में मनुष्य बिल्लियों तथा कुत्तों के समान लड़ने के लिए नहीं है। मनुष्य को मनुष्य जीवन की महत्ता समझकर सामान्य पशुओं के भांति आचरण करना बंद कर देना चाहिए। मनुष्य को अपने जीवन के उद्देश्य को समझना चाहिए और इसका निर्देश तभी वैदिक ग्रंथों में दिया गया है, जिसका सारा भगवत गीता में मिलता है। वैदिक ग्रंथों मनुष्य के लिए है, पशुओं के लिए नहीं। एक पशु दूसरे पशु का वध करे तो कोई पाप नहीं लगता, लेकिन यदि मनुष्य अपनी अनियंत्रित संवेदनेन्द्रिय की तुष्टि के लिए पशु वध करता है तो वह प्राकृतिक के नियम को तोड़ने के लिए उत्तरदायी है। भगवत गीता में स्पष्ट रूप से प्राकृतिक के गुणों के अनुसार 3 प्रकार के कर्मों का उल्लेख है: सात्विक कर्म, राजसिक कर्म और तामसिक कर्म। इसी प्रकार आहार के भी 3 भेद हैं: सात्विक आहार, राजसिक आहार तथा तामसिक आहार। इन सब का विशेष वर्णन हुआ है और यह हम भगवत गीता के उपदेशों का ठीक से उपयोग करें तो हमारा संपूर्ण जीवन शुद्ध हो जाए और अतः हम अपने गंतव्य को प्राप्त कर सकेंगे, जो इस भौतिक आकाश से परे है। यद गत्वा न निर्वत तद धाम परम मम। यह गणवीय सनातन आकाश या नित्य चिन्मय आकाश कहलाता है। इस संसार में हम पाते हैं कि प्रत्येक पदार्थ क्षणिक है या उत्पन्न होता है, कुछ काल तक रहता है, कुछ गुण वस्तुएं उत्पन्न करता है, क्षीण होता है और अंत में लुप्त हो जाता है। भौतिक संसार का यही नियम है। चाहे हम इस शरीर दृष्टांत लें या फल का या किसी अन्य वस्तु का, किंतु इस ऋण क्षणिक संसार से परे एक अन्य संसार है जिसके विषय में हमें जानकारी है। उस संसार में अन्य प्रकृति है जो सनातन है, जिनको अब भी सनातन बताया गया है और 11वें अध्याय में भगवान को भी सनातन बताया गया है। हमारा भगवान के साथ घनिष्ठ संबंध है और चूंकि हम सभी गुणात्मक रूप से एक हैं,
लोन मांग रहा जाओ आलू खाया हो, आलू ले लेकर दिए ललित, आलू खाएगा। गुणात्मक रूप से एक है सनातन धाम, सनातन भगवान तथा सनातन जीव। अतएव गीता का सारा अभिप्राय हमारे सनातन धर्म को जागृत करता है, जो कि जीव की शास्त्रीय वृत्ति है। हम अस्थायी रूप से विभिन्न कर्मों में लगे रहते हैं, किंतु यदि हम इन क्षणिक कर्मों को त्याग कर परमेश्वर द्वारा प्रस्तावित कर्मों को ग्रहण कर लें तो हमारे ये सारे कर्म शुद्ध हो जाते हैं जाएं। यही हमारी शुद्ध जीवन कहलाता है। परमेश्वर तथा उनका दिव्य धाम ये दोनों ही सनातन हैं और जीव भी सनातन हैं। सनातन धाम में परमेश्वर तथा जीव की संयुक्त संगति ही मानव जीवन की साथ करता है। भगवान जीवों पर अत्यंत दयालु रहते हैं, क्योंकि वे उनके आत्मज हैं और भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में घोषित किया है, सर्वयोनिषु है विजबृद्धा पिता, मैं सब का पिता हूँ। निसंदेह अपने अपने कर्मों के अनुसार नाना प्रकार के जीव हैं, लेकिन यहाँ पर कृष्ण कहते हैं कि वे उन सब के पिता हैं। अतएव भगवान उन समस्त पतित बुद्ध जीवों का उद्धार करने तथा उन्हें सनातन धाम वापस बुलाने के लिए अवतरित होते हैं, जिससे सनातन जीव भगवान की नित्य संगति में रहकर अपनी सनातन स्थिति को पूर्ण प्राप्त कर सकेंगे। भगवान स्वयं नाना अवतारों के रूप में अवतरित होते हैं या फिर अपने विश्वस्त सेवकों को अपने पुत्रों, पार्षदों या आचार्यों के रूप में इन बुद्ध जीवों को उद्धार करने के लिए भेजते हैं। अतएव सनातन धर्म किसी सांप्रदायिक धर्मोपदेश का सूचक नहीं है। यह तो नित्य परमेश्वर के साथ नित्य जीवों के नित्य कर्मों का सूचक है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, यह जीव के नित्य धर्म व्यक्ति को बताता। श्रीपाद रामानुजाचार्य ने सनातन शब्द की व्याख्या इस प्रकार की है, वह जिसका न आदि है और न अंत। अतएव जब हम सनातन धर्म के विषय में बात करते हैं तो हमें श्रीपाद रामानुजाचार्य के प्रमाण के आधार पर यह मान लेना चाहिए कि इसका न आदि है न अंत। अंग्रेजी का रिलीजन शब्द सनातन धर्म में से थोड़ा विभिन्न है। रिलीजन से विश्वास का भाव सूचित होता है और ये विश्व परिवर्तित हो सकता है। किसी को एक विषय विधि में विश्वास हो सकता है और वह इस पर विश्व को बदल कर दूसरा ग्रहण कर सकता है, लेकिन सनातन धर्म उस कर्म का चूक है जो बदला नहीं जा सकता। उदाहरण अर्थ ने न तो जल से उसकी तरलता विलग की जा सकती है, न अग्नि से ऊषा विलग की जा सकती है। ठीक इसी प्रकार जीव से उसके नित्य कर्मों को विलग किया जा सकता। सनातन धर्म जीव का शास्त्र अंग है। अतएव जब हम सनातन धर्म के विषय में बात करते हैं तो हमें श्रीपाद रामानुजाचार्य के प्रमाण को मानना चाहिए कि उसका न तो आदि है न अंत। जिसका आदि व अंत न हो वह सांप्रदायिक नहीं हो सकता, क्योंकि उसे किसी सीमा में नहीं बांधा जा सकता। जिनका संबंध किसी संप्रदायिक से होता होगा वे सनातन धर्म को सांप्रदायिक मानने की भूल करेंगे। किंतु यदि हम इस विषय पर गंभीरता से विचार करें और आधुनिक विज्ञान के प्रकाश में सोचें तो हम सहज ही देख सकते हैं कि सनातन धर्म विश्व के समस्त लोगों का ही नहीं अपितु ब्रह्मांड के समस्त जीवों का है। भले ही ऐसा सनातन धर्म धार्मिक विश्वास का मानव इतिहास के प्रस्तों में कोई हो, लेकिन सनातन धर्म
लेकिन सनातन धर्म के इतिहास का कोई आदि नहीं होता, क्योंकि यह जीवों के साथ स्वस्थ चलता रहता है। जहाँ तक जीवों का संबंध है, प्रामाणिक शास्त्रों का गठन है कि जीव का न तो जन्म होता है न मृत्यु। गीता में कहा गया है कि जीव न तो कभी जन्मता है और न कभी मरता है, वह शास्त्र तथा अविनाशी है और इस क्षण भंगुर शरीर के नष्ट होने के बाद भी रहता है। सनातन धर्म के स्वरूप के प्रसंग में हमें धर्म की धारणा को संस्कृत के मूल शब्द के अर्थ से समझना होगा। धर्म का अर्थ है जो पदार्थ विशेष में सदैव रहता है। हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि अग्नि के साथ ऊष्मा तथा प्रकाश सदैव रहता है। ऊष्मा व प्रकाश के बिना अग्नि शब्द का कोई अर्थ नहीं होता। इसी प्रकार हमें जीव के उस अनिवार्य अंग को ढूंढना चाहिए जो उसका चिर चहचर है। यह चिर चहचर उसका स्वास्थ्य गुण है और यह स्वास्थ्य गुण ही उसका नित्य धर्म है। जब सनातन गोस्वामी ने श्री चैतन्य महाप्रभु से प्रत्येक जीव के स्वरूप के विषय में जिज्ञासा की तो भगवान ने उत्तर दिया कि जीव का स्वरूप ये स्वाभाविक स्थिति भगवान की सेवा करना है। यदि हम चैतन्य महाप्रभु के इस गठन को विश्लेषण करें तो हम देखेंगे कि एक जीव दूसरे जीव की सेवा में निरंतर लगा हुआ है। एक जीव दूसरे जीव की सेवा कई रूपों में करता है। 7वां 17वां जय हो श्री भगवत